तो सिंपल है, हम टेबल पढ़ रहे हैं और टेबल के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है कि हमने टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, टेबल का स्टाइल, टेबल स्टाइल ऑप्शन, अगर हमें कोई इंसर्ट करनी हो रॉस कॉलम, कट कॉपी पेस्ट और डिलीट रॉस कॉलम और टेबल, और ये स्प्लिट और मर्ज सेल के कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे सबको। गाइस ये एक टेबुलर फॉर्मेट है और टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास रॉज और कॉलम का मजमुआ होता है। ठीक है भाई, और रॉज और कॉलम में हमारे पास यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर क्या कहलाता है गाइस, ये एक पर्टिकुलर सेल कहलाता है। सिंपल है, और हमारे पास यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेबुलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर मुझे एक सिंपल टेबल बनाना है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट के टैब में आ जाता हूँ, और इंसर्ट के टैब में आने के बाद ये टेबल का ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, और यहाँ से मैं वन ऑफ वन का टेबल का मतलब ये है कि इसमें वन कॉलम और वन रॉ होगी। सिंपल है, और जिस तरह मैं जो है ना कॉलम की तादाद बढ़ाता रहूंगा, देखो आपको नजर आ रहा है कि कॉलम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह मैं रॉज में आ रहा हूँ तो देखो आपकी सेकंड वाली जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा, और जैसे टेबल इंसर्ट होगा तो मेरे पास दो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, एक टेबल डिजाइन और एक लेआउट। सिंपल है, टेबल डिजाइन में मेरे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टेबल स्टाइल है और टेबल स्टाइल्स है। टेबल स्टाइल और उसके ऑप्शंस ऐसे बोल सकते हैं, टेबल के स्टाइल्स और उसके ऑप्शन। आप कोई भी डिजाइन कोई भी स्टाइल यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो तो उसका जो डिजाइन है वो यहाँ पे विजिबल आपके सामने हो जाता है। अब उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन कौन से हैं, कि हम अगर हेडर रॉ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो आपके पास हेडर रॉ लग जाएगी। ठीक है भाई, इसी तरह अगर आप टोटल यानी कि लास्ट रॉ को विजिबल कराना चाहते हो, ठीक है, और इसी तरह बैंडेड रॉस को अगर आप विजिबल कराना चाहते हो, देखिए बैंडेड नहीं है, जैसे मैं बैंडेड करूंगा तो आपको एक शेडेड और एक नॉन शेडेड, एक शेडेड और एक नॉन शेडेड। अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर में आके क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ भी आपको एक नजर आ रही कि हर दफा एक शेडेड है और एक नॉन शेडेड है, यानी कि एक लाइट वर्जन है एक डार्क वर्जन है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, और इसी तरह बैंडेड कॉलम है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि एक कॉलम जो है ना, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम हटा दूं तो आपको एक कॉलम पूरा शेडेड और एक विदाउट शेडेड, एक शेडेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंडेड ड्रॉज भी लगाई हुई है तो आपको ऐसा फील होता है, अगर मैं हटा दूंगा तो आपको प्योर नजर आएगा कि आपने कैसे शेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद थे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेल को शेड करना है तो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मौजूद है, और मैं उस पर जाके शेड कर सकता हूँ। मैं अगर दो कलर लगाऊंगा तो उस पर्टिकुलर सेल पे वो शेड इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने तमाम डेटा रख लिया था, और डेटा रखने के बाद और ये टेबल इंसर्ट कर दिया, टेबल हमने रख दिया। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है या कैलकुलेशन करनी है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं और फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम टेबल पे आते हैं तो हम यहाँ पे लेआउट पे चलते हैं, ऐसा ही है ना, और लेआउट पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है। हम फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे गाइस बताया जाता है कि भाई आपके पास बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं, आपने घबराना नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं और जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अगर मिनिमम इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे मिनिमम आके पेस्ट हो चुका है। सिंपल है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, और मैं इक्वल लगाऊंगा, मिन लगाऊंगा, और मिन के साथ मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ का जो है ना मिन चाहिए। मैंने कहा भी मुझे अबव चाहिए, और जैसे मैंने ओके किया तो मुझे यहाँ पे 1000 मिल गया। जैसे सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, मैंने 1 कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे आके इस पे आके F9 प्रेस करूंगा, तो F9 प्रेस करने के बाद मुझे मुझे एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं। ठीक है, हर फंक्शन का पीछे का एक रोल है। ठीक है, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी मैनुअल वो करें। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ताहा या बाशिर है, इसकी एज चाहिए 32। अब आप लोगों ने समझना है गाइस कि ये किस एड्रेस पे मौजूद है। सही है, अब देखो ये तो हमारे पास सेल कहलाता है गाइस, ये हमारे पास ए कहलाता है। सिंपल है, और ए के साथ इसकी काउंटिंग चल रही होती है, और ये सेल ए है, और अगर मुझे अपना इसका डेटा देखना है तो ये 1 2 3 4 5 पे मौजूद है, इस तरह मौजूद है। सिंपल है, अगर मुझे यहाँ पे कोई डेटा चाहिए, अब आप लोग देखिएगा, एक बार याद रखिएगा कि यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करके से हम इनिशियलाइज करते थे, इक्वल लगा के हम अपनी कैलकुलेशन को इनिशियलाइज करते हैं, और अब हम अपना जो है ना यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई मुझे यहाँ पे हम जो लास्ट टाइम कर रहे थे जो गलती हो रही थी हमसे, जैसे मैंने ए लिखा, ठीक है भाई, और ए ए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 101 किसके पड़ा हुआ है, A3 पे। तो अगर मैं A3 लिखता हूँ यहाँ पे और F9 प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है, 101 मिल जाता है। आपको देखो 101 पे क्या रखा हुआ है, बात समझ आई। मैं दोबारा करूंगा,
लेकिन मुझे मसला क्या आता है, अगर मैं A2 को एक्सेस करता हूँ ना गाइस, A2 पे क्या रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, और मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो F9 प्रेस करने में मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट या फिर स्ट्रिंग नहीं गेट कर सकते आप। दोबारा बोलूंगा मैं, आप कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी क्या है, टेक्स्ट है, इसको आप गेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, 0, क्योंकि आपको पता है कि आप एक्सेस तो करना चाहते हो, लेकिन इक्वल से इक्वल इनिशियलाइजेशन से ये मुराद है कि आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो एम्प्लॉय आईडी तो एक टेक्स्ट है, तो इस पर तो आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे आपने बोला सर मुझे इसकी एज चाहिए 32, तो आप बोलोगे भाई ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। अब C1 C2 C3 C4, अगर मैं यहाँ पे अगर C4 लिखूं, C4, और F9 प्रेस करूं, तो यहाँ मुझे 32 मिल जाएगी। बात क्लियर हुई? तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ, लेकिन इन इन स्ट्रिंग्स को गेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये वाला मामला है। अब जैसे वो ये तमाम चीजें हम इसी तरह कर सकते हैं, और इसी तरह गेट एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला भाई कोई भी रैंडम, जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई पर्टिकुलर काम कहा, और वो काम इजीली आप कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, फॉरन कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा, इक्वल प्रेस करूंगा। मैंने कहा भाई देखो, आपने क्या करना है, आपने मालिक की जो एम्प्लॉय सैलरी है, इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर दिखाना है, जस्ट सपोज। अब आप देखोगे मालिक की जो ये सैलरी है ये कहाँ मौजूद है, हम इनको थोड़ा सा शेड करके देखते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखोगे कि A B C D E, अब E1 2 3 4 और 5, तो हम E5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E5। तो पहले एक दफा चेक करते हैं कि गेट हो रही है, तो यहाँ पे देखो 2000 गेट हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने Ctrl Z दबाया और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2 से, और F9 प्रेस किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, मतलब सिंपल है, आसान है। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटा सा काम करना था, तो मैंने सबसे बॉटम पे आपको दिया हुआ था, और हमें ये काम करना था। अब इसमें से हमें क्या सिनेरियो है गाइस, कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स, नेम और क्वांटिटी, रेट। अब हमें यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है, इसका टैक्स निकालना है 5%, और नेट अमाउंट निकालना है। सिंपल है। और अब हमें करना क्या गाइस, अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट तो उसका निकालना है, सिंपल है। फिर टैक्स किसका निकालना है, टोटल को यूज करके। ठीक है, और नेट अमाउंट का मतलब ये होता है कि आप इस वाली को इस वाले से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो अब तो ये सिंपल है, अब हम जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं। फिर इसी तरह का मेरे पास असाइनमेंट मौजूद है, वो आप करके देखेंगे। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये तो आपको आसान लगेगा। मैं लगाऊंगा Ctrl F9 इक्वल, और मैं बोलूंगा भाई सम, और सम ऑफ क्या करूंगा, अबव कर दूंगा। तो सम ऑफ अबव करने से मेरे पास तमाम ऊपर का अबव सम आ जाएगा, और मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो F9 प्रेस करने से मेरे पास 26,400 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टैक्स निकालना है। टैक्स का मतलब आसान है कि जो भी टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे। पक्की बात है? हमें जब भी 5% निकालना है, तो परसेंट का मतलब 100 से रिप्रेजेंट होता है। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब आपने ये बताना है कि हमें अभी टोटल वैल्यू को गेट करना है। अभी टोटल वैल्यू किस सेल में मौजूद है, टोटल वैल्यू का सेल कौन सा है, असल में हमें ये देखना है। सब खामोशी से इसको जरा नोट डाउन करें, मैं सबसे पता करूंगा कि ये टोटल वैल्यू किस सेल में मौजूद है। अगर क्योंकि मुझे गाइस अब इसको गेट करना है, मुझे तमाम ऊपर वाली वैल्यू को गेट नहीं करना। अगर मैं अबव इस्तेमाल करता हूं, तो अबव से तो तमाम वैल्यू जो के ऊपर मौजूद है उनको रिप्रेजेंट करना है। मुझे सिर्फ ये सिंगल वैल्यू चाहिए, 26,400। सिंपल है, और हो सकता है कोई आगे ऊपर नीचे वैल्यू चेंज हो, तो ये 26,400 अपडेट हो जाए। तो इसका मतलब है मुझे इस सेल की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, तो इस सेल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए मुझे सेल का एड्रेस चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताओगे 2 मिनट सोचने के बाद कि ये 26,400 का सेल कौन सा है। जैसे कि भाई सर बोले सर E5 है, सी बताना नहीं, बताना नहीं, मैंने पूछना है आप लोगों से खुद। और मुझे बकायदा बताओगे कि ये सेल कौन सा है। और जरा जरा 1 मिनट के लिए सोचो, जरा एनालाइज करो प्लीज। E7 है। अच्छा, और कोई आवाज उठे, अगर कोई और सेल को रिप्रेजेंट करना चाहता है। E7, B7, E8,
E7 और B7, B2, BC क्या बोला था? B7 और एक और भी आवाज आई थी मुझे, E8 और, देखते भी रहो। हाँ भाई, सब एग्री है इसके ऊपर? E7 पे कौन कौन एग्री है, सब हाथ खड़े कर लो। सब एग्री है? ठीक है। और ये B7 पे तुम, और E8 पे तुम, ठीक है, गुड। चलो ठीक है, अब मुझे भी नहीं पता इसमें से कौन है, हम चेक करते हैं कौन सा इसमें से राइट है, चेक करते हैं। आपने कहा सर ये ए है, आपने कहा ये बी है, आपने कहा ये सी है, आपने कहा ये डी है, और ये साहब ई है। और ई पे अगर हम चलें तो 1 2 3 4 5 6 7, E7 पे 26,400 पड़ा हुआ है। तो हम कुछ नहीं करते, हम क्यों ना गेट करके चेक कर लें। तो कंट्रोल F9 प्रेस किया मैंने, इक्वल लगाया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया E7। तो E7 का मतलब है E7 की वैल्यू उठ के आ जाएगी, सिंपल है, हमने पहले भी किया है। और F9 प्रेस करने पे हमें यहाँ पे बोला है E7 इज नॉट इन द टेबल। माशाल्लाह, E7 तो मौजूद ही नहीं है आपके टेबल के अंदर। ई B7, अच्छा अब B7 किस तरह है गाइस? आप लोग तो बोलोगे भाई कि आप बताओ B7 किस तरह है। नीचे तो वो है ना, दो दो कॉलम है सर, दूसरे कॉलम में। हाँ गाइस, आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने इस कॉलम को देखना है कि अगर मैं इसको शेड कर दूं जिसमें ये हमारे पास ये रखा हुआ है, आप लोग देखोगे कि 26,400, और ये पूरा कॉलम जो है ना ये मर्ज हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? मर्ज हुआ हुआ है। ये एक कॉलम, एक रॉ कहलाएगी, सॉरी, ये एक रॉ कहलाएगी। इसने तमाम को मर्ज किया हुआ है। अब आप अगर देखो तरकीब से, अगर आप यहां से चलते हुए आओ, लेफ्ट से चलते हुए आओ, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कौन सा रो है? ए से रिप्रेजेंट करोगे इसको, और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? बी से रिप्रेजेंट करोगे। अब हम जो काउंटिंग करते थे वो टॉप से करते हुए आते थे, तो अगर आप ऊपर से काउंटिंग करते हुए आओ तो ये वैल्यू किस पे मौजूद है? मतलब 7 तो काउंट हो गया, लेकिन जो आपकी रॉ वाइज अगर हम चलते हैं, क्योंकि हम चलते हैं शुरू से A B C D, लेकिन इसको आपने वो किया हुआ था, तो हम एक दफा इसको चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे आके E7 की जगह पे B7 लिख दें, B7 लिख दें और F9 प्रेस करें, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 26,400 मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, किसको ये बात समझ में नहीं आई? अगर किसी को भी बात समझ में नहीं आई, सेल का एड्रेस ही B7 कैसे है, तो प्लीज बताना। नहीं आई? हाँ अब देखो, हम जब भी हमें वैल्यू एनालाइज करनी, जैसे 90 मौजूद है, तो आप 90 के लेफ्ट वाले जितने कॉलम है उनसे काउंट करते हो। अब आप देखोगे 90 के लेफ्ट पहले ये वाला है और फिर ये वाला है, यानी कि पहले वाले को ए से रिप्रेजेंट करोगे, दूसरे वाले को, और सी वाला किस पे, जो 90 है वो किस पे मौजूद होगा? अब जब सी पे हो, अब ऊपर से गिनते हुए आओगे नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो ये C5 पे मौजूद है। ठीक है, अब मैंने बोला भाई 26,400। अब 26,400 जो मौजूद है उसके लेफ्ट पे देखो कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए से। और देन 26,400 किस पे हो जाएगा? बी पे। तो इसी तरह बी, और ऊपर से गिनते हुए आओगे तो 7। अब मुझे करना क्या था गाइस? अब मुझे ये करना था कि मुझे B7 को क्या करना है? B7 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और यहाँ पे डिवाइड करना है मुझे 100 से। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, और ब्रैकेट लगाने के बाद डिवाइड कर देता हूँ उसको 100 से। क्या ये कैलकुलेशन ठीक है? ठीक है, और हम F9 प्रेस करते हैं, और F9 प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे 1,320 मिल रहे हैं। सिंपल है, अब मुझे इसका नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट निकलता कैसे है कि आप अपनी टोटल वैल्यू को माइनस कर देते हो टैक्स वाली वैल्यू से। अब मुझे ये बताना है कि मेरी टोटल वैल्यू और टैक्स वाली वैल्यू कहाँ कहाँ मौजूद है, सेल एड्रेस बताना है, सिंपल माइनस करना है। तो इसका सेल एड्रेस क्या था, और इसका क्या आएगा? B8। सिंपल है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो कुछ नहीं करो, B7 को माइनस कर दो किससे? B8 से, और सिंपल F9 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। सही आ रही है? ठीक है, तो ये हमने सिंपल सी कैलकुलेशन करके देखी। तो ये वाले हमारे पास सिनेरियो है। मैंने आपको ये चीज दी हुई है, आप एक दफा इसको रिपीट करके देखो, फिर हम फौरन आगे चलते हैं। तो सीक्वेंस में हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन, हम फटाफट इनको चेक कर लेते हैं। इंसर्जन के, कट कॉपी पेस्ट के, डिलीट के, स्प्लिट मर्जिंग क्या है, रिसाइज कॉलम्स, अलाइनमेंट फॉर्मूलाज तो हमने देख लिए। कुछ चीजें हम यहाँ पे फटाफट चेक कर लेते हैं, और ताकि हम अपने न्यू टॉपिक पे चल सकें। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक टेबल मौजूद है मेरे पास, और टेबल मौजूद होने के साथ साथ मैं इसको यहाँ से ओवरऑल जो सबसे कॉर्नर पर नजर आ रहा है,
इससे मैं उसको ग्रैब कर सकता हूँ, मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा टेबल सिलेक्ट होगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट के ऑप्शंस आ जाएंगे। लेआउट के ऑप्शंस में गाइज आपके पास यहाँ पे तमाम जो टेबल से कोर सेटिंग्स हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। सिंपल है। अगर मैं इस कॉलम के एंड में आता हूँ, इस रो के एंड में आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक इंसर्जन हो जाती है। और इसको हम कौन सी इंसर्जन बोलते हैं? इंसर्ट बिलो, यानी कि मैं उस रॉ के बिलो में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे हमारे पास जो है ना, सिंपल है, हाँ ठीक है। और मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ, और यही काम जो हम इंसर्जन और डिलीजन कर रहे होंगे गाइस, ये काम जो है ना मैं यहाँ पे रॉज एंड कॉलम का एक ग्रुप मौजूद है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था इंसर्ट बिलो से। इंसर्ट बिलो का मतलब है कि उससे नीचे एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एम्प्लॉय आईडी पे, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट लेफ्ट किया, तो उसके लेफ्ट साइड पे एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। मैं दोबारा एम्प्लॉय आईडी में मौजूद हूँ, मैंने इंसर्ट राइट किया, तो यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। सिंपल हो गया। एम्प्लॉय आईडी पे खड़ा हुआ हूँ और इंसर्ट अबव किया, तो इस पे मैं यहाँ पे जो है ना एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। सिंपल हो गया। जब मैं तमाम इंसर्जन हो जाएंगे तो अब मेरे पास डिलीट की बारी है। जब मैं डिलीट के उस पर क्लिक करता हूँ तो डिलीट में यहाँ पे एक दो तीन चार चार ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि इंसर्ट में भी कितने ऑप्शन मौजूद थे? चार ऑप्शन मौजूद थे। अगर मैं करूं डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉस, डिलीट टेबल, तो डिलीट टेबल करने पे तो आपका पास पूरा टेबल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके मैं यहाँ पे अंडू आ जाऊंगा, और मैं दोबारा जाऊंगा टेबल लेआउट पे। और डिलीट रॉस का मतलब ये है कि जिस रॉ पे मैं खड़ा हूँ, देखो मैं इस रॉ पे खड़ा हूँ, मैंने डिलीट रॉ किया तो मेरी रॉ जो है ना वो गायब हो गई। सिंपल है। और तीसरा कॉलम डिलीट कॉलम है, तो अभी मैं अभी ब्लैंक कॉलम पे खड़ा हूँ, ये गायब हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? और डिलीट कॉलम, इस कॉलम को भी डिलीट कर देता हूँ तो मेरा वही टेबल आ गया। इस पे आऊंगा, ये मेरी पूरी रॉ है, तो मैंने डिलीट रॉ कर दिया तो ये भी रॉ गायब हो जाएगी। अब आता है डिलीट सेल, जिसके बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। सेल से मुराद ये कि अगर मुझे 101 को यहाँ से डिलीट करना है, 101 को यहाँ से गायब करना है, और 101 को कुछ मुझे यहाँ पे परफॉर्म करनी है कैलकुलेशन, तो ये मेरे पास क्योंकि एक सेल है, तो मैं डिलीट सेल पे आऊंगा। लेकिन डिलीट सेल बोलता है भाई देखो, मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दूंगा, और एक है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल लेफ्ट। ये दो ऑप्शन दूंगा। बाय डिफॉल्ट तो ये है डिलीट एंटायर और डिलीट एंटायर कॉलम, ये तो वही वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो जब मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट की बात करता हूं तो देखो क्या होगा, और आप इस पूरी को रॉ को देखना। तो जब मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट की बात करता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास होगा क्या गाइस, कि वो सेल गायब हो जाएगा, लेकिन आगे यहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। शिफ्टिंग परफॉर्म इस तरह होगी कि वो एक एक करके सेल आगे की तरफ क्या हो जाएगा, अपने लेफ्ट जाने की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके ताहा साहब को जो है ना डिलीट करना चाहता हूँ, और अगर मैं डिलीट पे आके डिलीट सेल पे क्लिक कर दूं, और यहाँ पे आके सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूं शिफ्ट सेल अप, तो ये अब कॉलम वाइज शिफ्टिंग होगी। पहले रॉ वाइज शिफ्टिंग हुई थी, अब कॉलम वाइज शिफ्टिंग होगी। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ताहा साहिब तो गायब हो जाएंगे, लेकिन इनका जो आखिरी वाला कॉलम है, यानी कि आखिरी वाला जो सेल है, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, जैसे यहाँ पे एम्प्टी रह गया था। बात क्लियर हो गई? शिफ्टिंग दो तरह से होती है, एक रॉ वाइज होती है और एक कॉलम वाइज होती है। तो इस तरह हमारी शिफ्टिंग परफॉर्म होगी, और वो सेल जो है वो गायब होता रहेगा। और जैसे जैसे हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने शिफ्ट सेल अप कर दिया, तो यहाँ पे वो जो है सेल गायब हो जाएगा, और डेटा मेरा आगे ऊपर ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। अच्छा भाई, इतना काम करने के बाद ये तमाम आपकी जो है ना रॉज और कॉलम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। देन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसी में मौजूद है, क्या कहते हैं, रॉज एंड कॉलम के बाद मर्ज क्या मौजूद है? मर्ज क्या मौजूद है? मर्ज। मर्ज में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि भाई स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल और मर्ज सेल। सेल का मुराद यह है गाइस कि ये दो सेल, जाहिर सी बात है, ये दो सेल, और अगर मैं एक सेल में मौजूद हूं तो ये देखो ये डिसेबल हुआ हुआ है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे आके दो सेल को सिलेक्ट कर लिया और दो सेलेक्ट पे मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पे ये देखो ये इनेबल हो चुका है। और ये क्या बोल रहा है कि मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। जैसे मैंने पूरी रॉ को मर्ज किया हुआ था, और अगर मैं इनको मर्ज कर दूं तो ये एक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक बन जाएंगे। और देखो ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इनकी शेडिंग करके देखूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इनका डेटा एक जगह आ जाएगा। बात समझ आई? तो मर्ज से हम सिंपल ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा देखो ये पूरी रॉ को मैंने मर्ज किया हुआ है। सिंपल बात समझ आ रही है?
मैंने यहाँ पे आके एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने पे देखो उसी तरह मेरे पास एक नया वो हो जाएगा। मैं इस पूरी को पकड़ता हूँ और यहाँ पे आके मैं लेआउट पे चलता हूँ, मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया तो आपको नजर आएगा कि देखो ये डेटा जो है ना सब कुछ आपस में मर्ज कर देगा और इसको देखो डेटा इस फॉर्मेट में आपके आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मर्ज से हमारे पास ये होता है, अगर आप एक सेल पे मौजूद हो तो ये मर्जिंग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो सिंपल, आपने अगर दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो आप मर्ज कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और ये बहुत ही आसान और मजेदार है। इसके बाद है स्प्लिट सेल्स। क्या है स्प्लिट सेल से मुराद ये है गाइस, जैसे कि अभी आप यहाँ मौजूद हो और यहाँ मौजूद होने के साथ साथ आपने क्या किया, स्प्लिट सेल से मुराद ये है कि अगर हम देख लें इसकी डेफिनेशन, तो स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। अभी हमने क्या किया था, मल्टीपल सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया था। आप कुछ नहीं करेंगे कि एक सेल के अंदर अगर आपने मल्टीपल सेल बनाने, यानी कि आप कहो कि सेल इन सेल बनाना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे ही आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई उस सेल के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रॉज बनानी है। सिंपल हो गया। अब मैंने भाई 2x2 का सेल बना दो, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है ना 2x1 सिलेक्ट किया था मैंने। क्या स्प्लिट सेल पे आया और मैंने कहा भाई यहाँ पे एक रॉ और दो कॉलम, और मैंने यहाँ पे तीन कॉलम कर दिए और ओके किया तो यहाँ पे तीन बन गए। हम उसको मजीद चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके क्या कहते हैं, पहले एक काम करता हूँ, कैसे परफॉर्म करें इसको, हम कैसे परफॉर्म करें कि हमारे पास हमें नजर आए। अच्छा भाई, मैं इस वाले उस पे आया, मैंने इसको जरा शेड किया ताकि हम इसको एक दफा एनालाइज कर सकें, और एनालाइज करने के बाद मैं लेआउट पे चला, मैंने चला इन स्प्लिट सेल पे और मैंने इसको बढ़ाया तीन रॉज और दो कॉलम। ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आपके मुताबिक देखो सही बन रहा है। सही है, बात समझ आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। आप इसको दोबारा एनालाइज करो, लेआउट पे चले, स्प्लिट सेल पे चले। मैंने कहा भाई आपके पास चार रॉज और एक कॉलम बने, जैसे सपोज रैंडम चेक कर रहे हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। चार रॉज और एक कॉलम, इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे चार रॉज बन जाएंगी और कोई भी कॉलम मतलब वो एक ही कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर हो रही है? तो हम स्प्लिट सेल से ये काम कर सकते हैं। अच्छा भाई, स्प्लिट सेल के बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है स्प्लिट टेबल। टेबल को क्या कर दो, स्प्लिट का मतलब क्या होता है गाइस उर्दू में, अलग अलग कर देना। अब यहाँ पे स्प्लिट टेबल से क्या मुराद है, अगर मैं किसी टेबल पे मौजूद हूँ, जैसे मैं बाशिर में मौजूद हूँ, तो स्प्लिट टेबल इनेबल है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्प्लिट द टेबल इनटू टू टेबल्स, द करंट रॉ विल बिकम द फर्स्ट रॉ ऑफ अ न्यू टेबल। यानी कि अभी मैं बाशिर वाली रॉ पे मौजूद हूँ, तो बोला जिस भी रॉ पे आप मौजूद होगे वो आपके टेबल की न्यू रॉ बन जाएगी। अब हम देख लेते हैं, हम बाशिर साहब पे मौजूद हैं, अगर हम यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दें तो अब देखना कि बाशिर साहब की जो रॉ है वो एक नए टेबल की पहली रॉ बन जाएगी। बात समझ आई? यानी कि टेबल है और उसकी पहली रॉ बन गई। आसान है कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा यहाँ पे मालिक साहब पे आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके स्प्लिट पे क्लिक किया जल्दी से, और जैसे मैंने स्प्लिट पे किया तो देखो जो आप, क्योंकि आपने इस पे सेटिंग लगाई हुई थी, तो पहली रॉ हमेशा क्या होगी, उसके सेटिंग के टेबल स्टाइल के अकॉर्डिंगली होगी। तो उसने वो अडॉप्ट कर लिया फौरन। सबको क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है, चलो खैर है। अब जल्दी से हम चलते हैं गाइस अपने क्या कहते हैं, अपने टेबल पे ही चलते हैं। और अपने टेबल चलने के बाद लेआउट पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल साइज नजर आ रहा है गाइस, और ये बहुत मजेदार है, लेकिन इसके लिए हमें एक टेबल चाहिए जो कि प्रॉपर हो। मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। ये पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, मर्जिंग हमारा हो गया। अब सेल साइज, सेल साइज से क्या मुराद है गाइस, और यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमें बता रहा है कि भाई टेबल की रॉ हाइट में इजाफा करूंगा, टेबल की कॉलम विड्थ में इजाफा करूंगा और ऑटो फिट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देखोगे, अगर मैं शेड करके दिखा दूं आपको ताकि क्लियर नजर आए, तो आप लोग देखोगे कि आपकी जो टेबल की जो हाइट है उसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। सिंपल हो गया। और अगर मैं इसकी उसमें यानी कि कॉलम की विड्थ में इजाफा कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लो कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से स्क्विज हो चुका है। और अगर मैं किसी एक कॉलम में मौजूद हूँ और इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देख लो कि इसकी क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और इस तरह मैं उसकी जो है ना विड्थ में इजाफा कर सकता हूँ। तो ये आपके उस पर्टिकुलर सेल की, जो भी आपका जो है ना सेल है। और अब यहाँ पे गाइस मौजूद क्या है कि आपका टेबल जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसका मतलब ये है कि आपका जो कॉलम की विड्थ है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक तो होती है बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर अलाइन, और एक होती है अलाइनमेंट से बिल्कुल हट के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है गाइस,
कि यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये होता है कि ये उसके अंदर आपको प्रॉपर अलाइनमेंट और बिल्कुल इक्वल विड्थ और हाइट के साथ आपको रख के देता है। ये जितनी आपकी जो है ना हाइट आपने सेलेक्ट की है, जितनी भी वो उसकी हाइट है, देखो आप बढ़ाते जा रहे हो या आप कम करते जा रहे हो। और अगर आप इसको आगे पीछे कर दो, जैसे मैंने कहा इसको मैंने इस यहाँ से इसको ये कर दिया, और इसको मैंने ये कर दिया। अब देखो ये मैनेज नहीं रही, डिसमैनेज हो गई। डिसमैनेज पता नहीं सही लफ्ज है या नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके बोलूंगा भाई इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द विड्थ ऑफ सिलेक्टेड कॉलम इक्वली बिटवीन देम। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को क्या कर देगा, मैनेज कर देगा। सिंपल है। इसी तरह मेरे पास ऑटो फिट भी आता है, और ऑटो फिट को हम कर सकते हैं। जैसे मैं ऑटो फिट कंटेंट करता हूं, तो वो आपको आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर कंटेंट कम है तो देखो उसके अकॉर्डिंगली, देखो आपका कंटेंट बिल्कुल प्रॉपरली फिट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिट कर देगा। इसी तरह ऑटो फिट विंडो जो है वो आपके ब्राउजर की मार्जिन जितनी आपने दी हुई है, यानी कि आपकी कितनी वो है, उसके अकॉर्डिंगली इसको फिट कर देगी। यानी कि आपका कंटेंट आपके ब्राउजर के सॉरी ब्राउजर नहीं, जो आपका पेज साइज है इसके अकॉर्डिंगली, देखो आपकी देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है हर चीज, और यहीं पे क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली कर देगा। तो कंटेंट का मतलब है कंटेंट के अकॉर्डिंगली, और इसका मतलब है विंडो का मतलब है विंडो के अकॉर्डिंगली। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ। जब मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूं ना गाइस, तो इसका जो कंटेंट है, मुझे बताओगे कि इस कंटेंट की अलाइनमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब आप होम पे होते हो तो आप यहाँ पे तीन तरह की अलाइनमेंट पढ़ते हो पैराग्राफ में, कौन कौन सी, लेफ्ट, सेंटर और राइट, और एक जस्टिफाई भी था, ऐसा ही था ना। इसी तरह अगर मैं टेबल डिजाइन में आया था, सॉरी लेआउट में आया था, तो हमारे पास यहाँ पे गाइस अलाइनमेंट मौजूद है कुछ 6 किस्म की। ठीक है, अभी कौन सी अलाइनमेंट मौजूद है, लेफ्ट तो है, लेकिन ये टॉप लेफ्ट है। क्या है ये, टॉप लेफ्ट है। अगर आप यहाँ पे आके चेक करो गाइस, और यहाँ पे आके इस पे मौजूद हो, तो आप देखो अभी टॉप लेफ्ट पे मौजूद हो। और जैसे ही मैं टॉप सेंटर की बात करूंगा तो देखो ये कहाँ पे आ जाएगा, और हाँ बिल्कुल, और टॉप राइट। बस अगर मैं इस पे हल्का सा हुआ करके रखूं तो ये मुझे बताएगा कि अलाइन टॉप राइट। क्लियर हो गया। इसी तरह ये अब सेंटर में आ जाएगा, सेंटर लेफ्ट, और इसको क्या बोलेंगे, अलाइन सेंटर। ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर देगा। और ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट पे कर देगा, राइट पे कर देगा। इसी तरह ये बॉटम पे हो जाएगा, और बॉटम के भी 3 ऑप्शन मौजूद हैं। सिंपल हो गया। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो आपका सेंटर, आपका जो बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी आपको ये सेंटर में अलाइन कर देगा। अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने ये किया गाइस के मैं एक ना यहाँ पे रॉ इंसर्ट करता हूँ। मैं लेआउट में आया, मैंने यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक इंसर्ट हो जाएगी। और मैंने इन सबको पकड़ के यहाँ पे इनको मर्ज सेल कर दिया, तो ये एक कॉलम बन जाएगा। अब इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो ये भी अलाइनमेंट में होगी। आपने देखा होगा कभी कभार आपका टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन मौजूद है, और टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट जो है वो आपको इस तरह नजर आएगा, यानी कि टिल्ड हो जाएगा। और इसको आप जरा थोड़ा सा बड़ा कर लो, सॉरी। बस अब यहाँ पे चलते हैं हम, और आप अब देखते हैं कि जैसे जैसे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन बढ़ाते जाओगे, एक डायरेक्शन ये आ गई, सिंपल है। फिर आप नेक्स्ट डायरेक्शन पे जाओ, आपकी नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी। फिर आप एक और डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और अपने टेबल को मजीद इंटरेक्टिव बना सकते हो। सिंपल हो गया। तो और अगर हम ऊपर आ जाएं और ऊपर आके अपने कंटेंट को देखें, तो क्या हमारे कुछ कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने देख लिया, ये तमाम ऑप्शन हमने यहाँ तक के देख लिए। रिसाइज रॉज एंड कॉलम, स्प्लिट एंड मर्जिंग, डिलीट रॉज कॉलम टेबल, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट बहुत ही मजेदार है। जस्ट सपोज गाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे मौजूद हूँ, और मैंने यहाँ पे आया, मैंने इस पूरे कॉलम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। जैसे सपोज ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं एक न्यू सेल में चलता हूँ, मैं यहाँ पे आया एम्प्लॉय एज पे, और एम्प्लॉय एज पे आने के बाद चेक करते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूंगा गाइस, तो कंट्रोल वी करने पे जो मैंने यहाँ पे सैलरी वाला किया हुआ था वो इस पे आके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे सपोज मैं सबसे आखिरी में आता हूँ, और सबसे आखिरी में आके मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, तो वो एक नया कॉलम बन के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी कि मैंने यहाँ पे आके इन इन सबको पकड़ा, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे डेटा मेरा क्या हो गया, गायब हो गया। टेबल का कॉलम डिलीट नहीं होगा,
अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैंने इधर आया मैं, या फिर इधर आया एम्प्लॉय एज पे, और मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, तो देखो वो उसकी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं कहीं जो है ना यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊं, कंट्रोल वी किया, तो देखो वो एक नया कॉलम बन के आपके सामने नजर आ जाएगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो अपने टेबलर फॉर्मेट में। मैं इस पूरे डेटा को पकड़ता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी किया इसको, और कॉपी करने के बाद मैं किसी भी एक कॉलम में आया, मैं चलो ऊपर चलता हूँ ऑरेंज वाले में, मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कंट्रोल वी प्रेस करूँ, तो आप लोग देखोगे कि बहुत अजूबा काम होगा, ये आगे चला जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसके नीचे एक नई रॉ जनरेट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे आके अब इसमें आके कंट्रोल वी किया, तो देखो वो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई गाइस। तो ये हमारा टेबल था, टेबल में अभी बहुत सारी चीजें और भी आएंगी गाइस, और जो आपने समझनी होंगी, सीखनी होंगी। और छोटा सा काम मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया है, आप लोग उसको करके देखिएगा, क्योंकि टेबल हमारे बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टेबल की वो करवाऊं एप्लीकेशन, जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी 100% पे करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, आप लोग प्लीज जरा गौर से देखिएगा। इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। गाइस जब लेआउट में आते हो ना आप, तो लेआउट में आपको यहाँ पे नजर आता है मार्जिन। ठीक है, हमारा ना अभी मार्जिन जो है वो नॉर्मल है। क्या है? चलो, नॉर्मल मार्जिन है। ठीक है, फिर हमारे पास नैरो है। अब आप लोग देखो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से। अगर मैं मार्जिन पे आऊँ, उसको नैरो कर दूं, और नैरो करने के बाद आप लोग देखो कि मार्जिन जैसी नैरो हुआ, आप कहाँ पे आ गए, टॉप पे आ गए। अगर मैंने यहाँ पे आके आपको बताया, मैंने यहाँ पे लॉरेम 12 लिखा है, क्या गलती की गाइस मैंने, और हाँ, तो ये आ गया। ठीक है, अगर मैं अभी इस पे मौजूद था और मैंने यहाँ पे मार्जिन अपना नॉर्मल कर दिया, तो नॉर्मल करने पे देखो मैं नीचे आ चुका हूँ। सही है, और जैसे ही मैंने इसको नैरो डाउन किया, तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद गाइस, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे सबसे बॉटम पे हमारे पास, सबसे बॉटम पे हमारे पास इसको क्या बोलते थे, स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 प्रीव्यू है। एक प्रीव्यू कौन सा है गाइस, प्रिंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंट। अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं, कंट्रोल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख सकता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे प्रीव्यू नजर आता है, मैं इसी प्रीव्यू पे काम कर रहा होता हूँ, ताकि अगर इसका प्रिंट निकालना हो तो मेरे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए, तो मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। और अगर प्रिंटर मेरा कनेक्ट होगा, सिंपल है। एक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है रीड मोड, क्या मौजूद है, तो रीड मोड जो है ना हमारा इस तरह ओपन हो जाता है, और जैसे कि हम कोई चीज रीड करना चाहते हैं, तो एक बिगर व्यू में वो नजर आ जाती है हमें। और इतना काम करने के बाद हमारे पास एक जो मौजूद है वो है वेब लेआउट। वेब लेआउट, गाइस ये हमारा वेब लेआउट है, सिंपल है। और वेब लेआउट बहुत इंटरेक्टिव और मजेदार है। अगर हमें कोई चीज वेब पे देखनी है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं। अब मेरे पास पता क्या होता है गाइस, मैं यहाँ पे आता हूँ, और मेरा देखो मार्जिन सबसे टॉप पे जा चुका है, और मैं वेब लेआउट पे मौजूद हूँ। किस लेआउट पे, वेब लेआउट पे। मैं यहाँ पे चलता हूँ इंसर्ट के टैब पे, और टेबल पे चलता हूँ, और टेबल पे चलने के बाद मैंने यहाँ पे आके एक ये पहली रॉ है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, मैंने यहाँ पे आके ये बनाया, मैंने इसको पकड़ा, और उसको पकड़ने के साथ साथ मैं अपने लेआउट पे चला, और लेआउट पे चलने के बाद मैंने क्या किया, इसकी विड्थ को मैंने बढ़ाना शुरू किया, और इसकी विड्थ को मैं यहाँ तक ले गया। ठीक है भाई, और इसकी विड्थ को ले जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं इसकी जो है ना हाइट में इजाफा करता हूँ, और अभी मुझे सिर्फ इसकी हाइट में इजाफा चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने इसकी हाइट में इजाफा किया, और अगर मैं इसको ऑटो फिट कर दूं विंडो के अकॉर्डिंगली, तो अब ये ठीक हो गया, विंडो के अकॉर्डिंगली ऑटो फिट हो गया। अब मैंने इसकी हाइट में इजाफा किया, और मैंने इसको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेड प्रोवाइड किया, ये इसका शेड आ गया। इसको कोई लाइटर शेड प्रोवाइड करता हूँ, एक लाइटर शेड प्रोवाइड किया, लेआउट में दोबारा किया, और उसकी अलाइनमेंट इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आके मैंने उसको बताया कि भाई आप होम टैब में जाओ, और जरा अपना फॉन्ट बड़ा कर लो, 14 कर लो। और यहाँ मैंने इसको बोला कि भाई एक ई,
माय रेज्यूमे, मैंने इसको कोई एक पर्टिकुलर टाइटल दिया। अब एक रैंडम रैंडम कीज बना रहे हैं। इतना काम करने के बाद मैं इस कॉलम पे आया, और इस कॉलम पे आने के बाद मैं अपने लेआउट पे दोबारा गया, और मैंने इसकी हाइट में थोड़ा सा इजाफा किया, ज्यादा नहीं करूंगा। और इसको मैंने पर्टिकुलर जल्दी से एक शेड दिया, थोड़ा सा लाइटर वे में, सिंपल है। और इसके अंदर आके मैंने लेआउट में मैं क्या किया, पहले तो उसको सेंटर लाइन किया, और नहीं सेंटर नहीं, लेफ्ट। और इसमें आके मैंने स्प्लिट सेल किए। मैंने कहा भाई स्प्लिट सेल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे रॉस तो मेरी एक ही होनी चाहिए, लेकिन मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे 5 कॉलम, 5 कॉलम चाहिए, तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 5 कॉलम बन जाएंगे। एक में मैंने यहाँ पे इसको पहले अलाइन सेंटर कर लिया, इन सबको पकड़ के मैंने अलाइन सेंटर कर लिया। और अलाइन सेंटर करने में मैंने इसको लिखा होम, होम। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई माई BLOGS, माई ब्लॉग्स। फिर मैंने उसको बोला GALLARY, गैलरी। और माई CV। और कोई बताओ कोई ऑप्शन। माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। TACT, कॉन्टैक्ट मी। सिंपल हो गया। इतना काम करने के बाद मैं इस वाले पे आया, और यहाँ पे आके मैंने इसका जो है ना इसकी हाइट में इजाफा किया। और इसकी हाइट में थोड़ा मुनासिब इजाफा करने के बाद सबसे बॉटम वाले की भी हाइट में इजाफा किया। ठीक है, और लास्ट में मेरा ये जो है ना बन जाएगा। अब इतना काम करने के बाद मैं इस वाले पे मौजूद हूँ। इस वाले पे आने के बाद मैंने यहाँ पे स्प्लिट सेल किया, और इसको मैंने वही 2 कॉलम में ब्रेक कर दिया, और 2 कॉलम में ब्रेक हो गया ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना इसके मैं सेंटर में पकड़ के ना, देखो यहाँ पे आपको एक नजर आएगा, तो उसको मैं यहाँ से ना वो कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। बात क्लियर हो रही है। और मैंने इसको उसके बाद मर्ज कर दिया। तो इतना काम करने के बाद अब मैं मजीद काम करता हूँ, उसको सेंटर में अलाइन करके। ओके। तो अब यहाँ पे आके आप लोग मजीद अपना काम कर सकते हो। जैसे मैं इस वाले कॉलम पे आ गया, ये मैंने 2 स्प्लिट किया इसको। और स्प्लिट करने के बाद मैं चलता हूँ इंसर्ट पे। गाइस इंसर्ट पे टेबल था, और टेबल के बराबर में कौन मौजूद है, पिक्चर्स मौजूद है। और पिक्चर्स में हमारे पास शेप्स हैं, आइकन्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, और स्क्रीनशॉट्स हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। ये तमाम आपकी इलस्ट्रेशन में आती है। किसमें आती है, इलस्ट्रेशन में आती है। सिंपल इलस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, और स्क्रीनशॉट। जो आपने भी देखो, मैंने जितने स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। सिंपल अगर मैं पिक्चर्स में आ जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद है पिक्चर्स में। कौन कौन से, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस, और ऑनलाइन पिक्चर्स। जो इनके पास अवेलेबल स्टॉक होगा उसमें से मुझे प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स। तो मैं वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। और दिस डिवाइस का मतलब ये कि मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज रखी हुई होगी तो उसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे वो यहाँ पे मुझे नहीं, इसको जानते हो तुम लोग, बचपन में देखा था उसको, हातिम ताई को। नहीं हातिम ताई नहीं था, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। इसको मैंने बचपन में किसी ड्रामे में देखा था यार। हाँ उसमें आता था ये। फिर उसमें भी दो होते थे, डुबा डुबा और एक तोबा तोबा। हाँ पता नहीं इसमें कोई एक था। जैसे वो हमको एक पिक्चर यहाँ से अगर इंसर्ट करना चाहे, जैसे मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट कर सिलेक्ट कर ली, तो वो इस जगह पे आके प्लेस हो जाएगी। और ये बड़े ही खतरनाक तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास गाइस इसके कुछ हमारे पास क्या कहते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। और उनको पकड़ के हम इसको जो है ना छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको कहा तो देखो ये ठीक हो गई है। मजीद इसको हम छोटा कर सकते हैं, आप लोग देखोगे कि इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे। बात क्लियर हो रही है गाइस। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखो आपका टेबल इस तरह मैनेज हो जाएगा। तो इसको हमें जिस जिस तरह रखना है हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इतना काम करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, और हम इंसर्ट पे चलते हैं। और हम क्या करते हैं, पहले इस क्या कहते हैं, इस लेआउट पे चलते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट करने पे यहाँ पे मैं 3 रॉज बनाना चाहता हूँ, एक कॉलम, कॉलम आधा सेम रहे। और मेरे पास यहाँ पे 3 रॉस बन जाए या 2 रॉस बन जाए, जिसमें अपने काम को डिवाइड कर दूंगा। मैं भी रैंडम बना रहा हूँ। और फिर मैं आपको एक्चुअल में, क्योंकि असाइनमेंट में एक्चुअल बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो नहीं बनवा सकता मैं। आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपके क्लियर हो, हाँ यार ये हमने बनाया था क्लास में ना, ताकि असाइनमेंट करने में आसानी हो। क्योंकि एक्चुअल नहीं बनवा सकता मैं, उसके पीछे भी एक कहानी होगी, समझ जाओगे आप लोग। ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 बन जाएंगे। और इसमें मैं अपना कंटेंट रख सकता हूँ। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे आके कोई पर्टिकुलर
जैसे मैंने यहाँ पे आके मैं इंसर्ट पे गया, होम पे गया, और होम पे आके मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है भाई, पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई, क्या कहते हैं, माय, हाँ, जो माय एजुकेशन या माय कोर्सेज वगैरह। और इसके अंदर आके मैंने फटाफट यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट की, और लिस्ट में आके मैंने उसको बता दिया कि भाई मैंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। मैंने यहाँ पे MS ऑफिस का कोर्स करना है। मैंने यहाँ पे वेब DESIGN वेब डिजाइनिंग का करना है। वेब DEVELO डेवलपमेंट का कोर्स करना है। वेब डेवलपमेंट के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना, क्या कहते हैं, बैक एंड डेव का कोर्स करना है। ठीक है, और इतना काम करने के बाद सिंपल है। तो ये माय कोर्सेज का सेक्शन हो गया। इसी तरह आप इसमें एक और भी कॉलम बना के इसके राइट में भी कर सकते हो, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप टेबल एंड टेबल अच्छी तरीके से बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो है ना माय एजुकेशन वगैरह शेयर कर सकते हो। जब हम अपना पूरा बना लेंगे, ठीक है, आपको उस पर टाइम लगाना होगा, अच्छी तरीके से इसको बनाना होगा। आपने इसको जो है ना जैसे हमने ऊपर 14 किया है, 16 किया है, और इसको बोल्ड भी कर दिया है। और जब आप ये बना लोगे प्रॉपरली, और यहाँ पे चीजों की अलाइनमेंट अच्छी तरीके से कर दोगे, जो भी आपका टेक्स्ट मौजूद होगा, आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और सबसे बॉटम पे आपका फूटर आता है, और यहाँ पे मैं इसको फूटर की रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, FWTER फूटर। जो भी चीज आप बिल्कुल अपने फूट नोट पे रखना चाहते हो, जैसे कि अपना एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, तो क्योंकि मैंने पूरा आपको बना के दिया हुआ है तो टेंशन वाली बात नहीं। जब आप ये पूरा बना लोगे ना गाइस, जैसे सपोज आपका ये बन चुका है, ठीक है, अब आप इसको सेव करवाओगे। ठीक है, अब ये किस नाम से सेव है, Document 1। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है डॉक्स, DOCS, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब मैं इसको Ctrl+S करवाऊंगा तो यहाँ हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। प्लीज जरा गौर से देखिएगा। फिर आप जिस पीसी पे आओगे, और जिस पीसी पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहलाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे गाइस, और यहाँ पे आने के बाद आपने करना क्या है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे आना है। और वर्ड डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ना आपको बहुत सारी एक्सटेंशन दी गई है, क्या दी गई है गाइस, और इसमें ना आपको एक एक्सटेंशन है वेब पेज, क्या है, वेब पेज। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .htm या .html। सिंपल है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने वेब पेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने किसी डेस्कटॉप पे आ जाओ ताकि आपको आसानी हो। डेस्कटॉप पे आने के बाद किसी जैसे कि कोई एक फोल्डर में जैसे हमने इस फोल्डर पे चलते हैं, F2 प्रेस करके इसको इसका नाम दे देते हैं, और 02B1 के नाम से, और उसमें आ जाते हैं। सिंपल है, और यहाँ पे आके अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना लिख दूंगा file.html के नाम से, उसको मैं सेव करा दूंगा। अब मैं इसको डॉक नहीं करूंगा, इसको सिंपल मैं file.html के नाम से सेव करा के चेक करता हूँ, और मैं इसको सेव करा देता हूँ। जब मैं इसको सेव करा दूंगा तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है। और अब मैं दोबारा चलूंगा अपने उस पे, और डेस्कटॉप पे, और 02B1 पे। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ये, अब इसका जो वो थी रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे हो रही है, क्रूम HTML डॉक्यूमेंट। और जब मैं इस पे ओपन करूंगा गाइस, तो ओपन करने पे ये मेरे पास ब्राउजर पे ओपन होगा एज अ वेब पेज, एज अ। तो आप देखो, जैसे कि आप एक वेब पेज बनाते हो और अपने ब्राउजर पे ओपन करते हो, जब भी आप HTML लिखोगे तो वो आपके ब्राउजर आपको रीड करेगा, आपका ब्राउजर आपको आप अपने ब्राउजर पे उसको रीड करोगे, देखोगे। तो आप MS ऑफिस से अपना टेबुलर स्ट्रक्चर से पूरा अपना स्ट्रक्चर बना के, आप अपना स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना गाइस, W3 स्कूल एक वेबसाइट है, इस पे चलूं, और W3 स्कूल पे जाने के बाद जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे आके कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, तरकीब बताने के मकसद ये है, चलो मैं दोबारा चलता हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे टॉप पे आपका हेडर होता है, फिर आपका बीच का आपका तमाम जो आपका मेन कंटेंट है वो होता है। देखो, ये मेन कंटेंट चल रहा है, मेन कंटेंट चल रहा है, सिंपल है, जो भी आप करना है। और फिर बॉटम पे क्या होता है, आपका एक फूटर होता है। ठीक है, ये देखो, ये फूटर कहलाता है। बात क्लियर हो रही है। जैसे कि अभी हमने बनाने की कोशिश की है, जैसे कि ऊपर हमने एक अपना हेडर बना दिया, फिर ये नैव बार कहलाता है, क्या कहलाता है, नैव बार। फिर ये बीच का कंटेंट है, और फिर ये फूटर है। अभी हम टेबल की अलाइनमेंट प्रॉपर करते तो वो बन जाता। अब आप लोग फटाफट मुझे जो है ना इसको एक दफा ट्राई करो, टेबल के तमाम रिलेटेड ऑप्शंस, और जो है ना फिर हम आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही।